नमस्कार। आज मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से जो मैदान के अंदर भी रिकॉर्ड्स बनाता रहा, मैदान के बाहर भी लगातार सुर्खियों में रहा। हम बात फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी कि रणजी ट्रॉफी की करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये बल्लेबाज है और सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी इस खिलाड़ी के नाम पर है। बात कर रहे हैं वसीम जाफर की। वसीम जाफर जिनका बॉल सेंस क्रिकेट के मैदान पर हमेशा से मशहूर रहा है, तो मैदान के बाहर इन दिनों उनका ह्यूमर सेंस बहुत मशहूर रहता है। वसीम भाई इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम सब लगती है कि जब खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता के मैदान पर आपने दोहरा शतक लगाया था, तो मैं वो मैच कवर कर रहा था और एक लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही सवाल सबसे पहला जहन में यही आता है कि जब आप क्रिकेट खेलते थे, बैटिंग करते थे, तो आपका जो बॉल सेंस है वो बहुत ज्यादा चर्चे में रहता था। इन दिनों आपका जो है ह्यूमर सेंस बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है। जिस तरह से वसीम भाई आप ट्विटर पे छाए रहते हैं पूरी तरह से, ये ह्यूमर कहाँ से अचानक आया वसीम भाई के पास? तो वसीम भाई के किड बैग में ये ह्यूमर कहाँ से आया? नहीं, ह्यूमर तो था पहले से। जी। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। बट ह्यूमर तो था ऑब्वियसली। वो जो करीब के लोग हैं वो जानते थे। जी। बट ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी एक्स हो गया है। तो वहां पे थोड़ा सा क्योंकि मैं मूवीज बहुत देखता हूँ और जी। थोड़ा सा उससे वो मीम्स वगैरह से रिलेट कर सकता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा वो फन एलिमेंट भी अपना दिखाऊं। और लोगों को पसंद आ रहा है, सो विच इज वेरी गुड। बिल्कुल। और हम जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि मैं वसीम भाई से बात करने जा रहा हूँ, तो हर किसी के जहन में ये बात थी कि वसीम भाई से जरूर पूछेगा कि वो इतना उनका जो शख्सियत है वो बहुत ही, आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सीरियस शख्सियत है, लेकिन अंदर जिस तरह से आपके अंदर ह्यूमर भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी को बहुत जिंदा दिली से जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जीना ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ऐसे भी मुश्किलात बहुत है, बहुत सारे। जी। किसी की लाइफ आसान नहीं होती, चाहे जो भी हो। दूर से बैठ के तो हर किसी को दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है, बट हर एक की अपनी जी। चैलेंजेस है, हर एक अपनी परेशानियां हैं। तो जितना आदमी खुश रहे, जितना आदमी कंटेंट रहे, जो बड़ा मुश्किल है। और एक दूसरे को हंसाता रहे, खुश रहे, मुझे लगता है कि उसी से जिंदगी थोड़ी आसान होती है। वैसे में क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है हिंदुस्तान में, आप बांग्लादेश में हैं, वहां पर आपकी जो क्रिकेट की तमाम बारीकियां हैं वो वहां के यंगस्टर्स को आप बता रहे हैं, बट एक्चुअली आपकी भी नजरें वर्ल्ड कप पे लगी होंगी। जिस तरह से भारत ने बैक टू बैक 4 मैचेस जीते, क्या कुछ एक रीजन जो आपके जहन में आ रहा है कि भारत इस तरह से डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि अब से 6 महीने पहले अगर हम देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम बहुत सस्पेक्ट थे, हमारे पास नंबर 4 को लेकर बहुत परेशानी थी। हम तय नहीं कर पा रहे थे कि हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो गया है? क्योंकि आपकी जो क्रिकेट की समझ है बिल्कुल अलग है, और जिस तरह से आप क्रिकेट को देखते हैं वैसे बाकी लोग नहीं देख पाते, तो आपका नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुद्दे पे। नहीं, आई थिंक एशिया कप से पहले सभी को ये क्वेश्चन मार्क थे जी। कि ये टीम कैसे करेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड थे। श्रेयस जी। अय्यर इंजर्ड थे, केएल राहुल का पता नहीं था, वो इंजर्ड थे, जसप्रीत बुमराह जो कि इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को इंडियन टीम ने बहुत मिस किया उस टाइम में। विराट बहुत टाइम से खेल नहीं रहे थे, T20 तो डेफिनेटली नहीं खेल रहे थे। तो वो कैसे खेलेंगे, प्लस स्पिन कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो वो मुझे लगता है कि एशिया कप से पहले ये बहुत बड़े सवाल थे, बट एशिया कप के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हमारी टीम थोड़ी सेटल्ड हो गई, और जिस तरह से एशिया कप में हमने खेला, जिस तरह से हमारे जो इंजर्ड प्लेयर्स थे वो फॉर्म में आए हैं। श्रेयस अय्यर ने वहां पे रन बनाए, 100 बनाया, केएल राहुल ने रन बनाया, जसप्रीत बुमराह ऐसे लगा कि कहीं नहीं गए, बिल्कुल पुराने जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे, सिराज का वो फॉर्म, विराट रोहित रन बना रहे। तो आई मीन जब आपके इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आपके सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट मैच विनर बन जाते हैं, तो इट डजंट सरप्राइज मी कि इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है, क्योंकि आपके सारे ही प्लेयर बढ़िया फॉर्म में। कुलदीप जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई मीन ये टीम ऐसे लग रहा है कि दिस इज द टीम टू बीट। और ये फिंगर्स क्रॉस्ड और टचवुड, ये वर्ल्ड कप ऐसे लगता है कि ये इंडिया का वर्ल्ड कप है। वैसे में अगर आज की डेट में अभी तक जो 16 मैचेस हुए हैं, 16-17 जो भी मैचेस हुए हैं, अगर आप उसका एनालिसिस आपको करना हो, तो आपकी नजर में वो दो टीमें कौन सी होंगी जो फाइनल खेलेगी और क्यों होगी? आई मीन
इससे पहले मतलब ये जो नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, उससे पहले तीन टीमें ऐसे लग रही थी कि बहुत जी कमाल की खेल रही हैं, कि साउथ अफ्रीका भी थी, उसके अंदर न्यूजीलैंड ने भी कमाल का स्टार्ट किया। जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वो भी अनबीटन है अब तक। और ऑब्वियसली इंडिया है। बट साउथ अफ्रीका के हारने से मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली इंडिया न्यूजीलैंड, ऐसे लगता है कि अब तक दे दे हैव प्लेड देयर बेस्ट सो फार, क्योंकि सारे ही मैच बड़े आसानी से जीते हैं, बहुत ही कन्विंसिंगली मैचेस जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने भी तीन में से दो मैच बड़े आसानी से जीते थे, लेकिन अगेन वो नेदरलैंड ने एक बहुत बड़ा झटका दिया उनको, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा डाउट्स तो डालेगा ही। बट एट दिस स्टेज, आज अगर टूर्नामेंट के बीच में हम बात करें, तो मुझे लगता है इंडिया न्यूजीलैंड प्रोबेबली मुझे फेवरेट्स लग रहे हैं, कि जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल। जी। वैसे मैं एक तो इंडियन टीम का टेम्पलेट आपको कैसा लग रहा है, जिस तरह से पहले 10 ओवर में बहुत अटैक कर रहे हो, जिस तरह से कमबैक किया पिछले चारों मैचों में, उसको आप कैसे देखते हैं? और आज अगर एक्स फैक्टर आपको चुनना हो, तो रोहित विराट का फॉर्म आपके लिए एक्स फैक्टर है, या कुलदीप जसप्रीत बुमराह का फॉर्म? वेल, मेरे हिसाब से तो सारे ही का फॉर्म, अगर मैं अच्छा। कहूँ कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें, कि वहां पर इंडियन टीम 2 रन पे 3 विकेट आउट थी, और वहां से उतने आसानी के साथ वो मैच जीतना, ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि अगर किसी ने वो पहले 2-4 ओवर नहीं देखे हो, तो ऐसे लगा कि बहुत आसानी से भारत ने वो चेस कर लिया। जिस तरह से विराट ने खेला, जिस तरह से केएल राहुल ने बैटिंग की, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक प्लेयर, ऑब्वियसली किसी एक प्लेयर से आप वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकते। आपके मल्टीपल प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में होने चाहिए, मल्टीपल प्लेयर्स आपके परफॉर्म करने चाहिए। ये हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था 2019 में, जब रोहित बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे, 500 लगाए थे, विराट भी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन हम वर्ल्ड कप ना फाइनल खेले, ना हमने फाइनल जीता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक प्लेयर बिकम्स एन एक्स फैक्टर। ऑब्वियसली कुलदीप का फॉर्म अच्छा होना जरूरी है, बुमराह का फॉर्म अच्छा होना जरूरी है, सो इज विराट एंड रोहित, और प्लस ऑल टुगेदर दूसरे लोग, क्योंकि ये टीम गेम है, इसमें कोई एक दो लोग आपको मैच नहीं जिताते। ऑब्वियसली दे परफॉर्म ऑन दैट डे, बट मुझे लगता है कि मल्टीपल प्लेयर्स का अच्छे फॉर्म में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे में, क्योंकि आपने रोहित का जिक्र किया, 2019 का भी जिक्र किया आपने, क्या 2019 जैसा फॉर्म आपका रोहित को लग रहा है? और क्योंकि मुंबई के जो बैट्समैन है, जितना मैंने क्रिकेट कवर किया है करीब 20 साल से, वो जो एलिगेंस है, वो जो एक्स्ट्रा टाइम है, वो आपकी बैटिंग में भी नजर आता था। और बैकफुट में क्या कमाल के पंचेस आप लगाते थे, और थोड़ा फर्क रोहित में है कि पुल और हुक बहुत अच्छा लगाते हैं। क्या एक एज ए कोच, एज ए बैट्समैन, आप एक रोहित शर्मा में एक क्या ऐसी एक्स फैक्टर देखते हैं, जो इस साल भी उतनी अच्छा खेल रहे हो? क्या 2019 की झलक लग रही है आपको इस साल? आई थिंक 2019 से थोड़ा सा डिफरेंट टेम्पलेट पे वो बैटिंग कर रहे हैं। अभी जी। थोड़ा सा एग्रेसिव रोल थोड़ा सा उन्होंने लिया है, एंड अभी तक तो टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है उनका वर्ल्ड कप, एंड वी ऑल होप कि इट कंटिन्यूज लाइक दैट। जी। 2019 में कंडीशंस डिफरेंट थी, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था। कुछ जगह पे ऑब्वियसली थोड़े से सीमिंग कंडीशंस थे, वहां पे उन्होंने बहुत कमाल की बैटिंग की थी। बट ये वर्ल्ड कप थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया में है, फेमिलियर कंडीशंस है, और इस बार थोड़ा सा वो एग्रेसिव रोल अपना रहे हैं, और प्लेइंग ब्यूटीफुली, तो जी। थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगेन, रन्स मैटर करते हैं, आप कैसे रन बनाते हो ये नहीं मैटर करता। अगर आप रन बनाते हो, इररिस्पेक्टिव आप कैसे बना रहे हो, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो मुझे लगता है कि वो रन बना रहे हैं, और उन्होंने कमाल की पारियां खेली है, ये छोटे से जो अब तक 4 मैचेस हुए हैं। तो और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। आई मीन, एज सुन एज बड़े मैचेस आते हैं, बड़ा इवेंट आता है, ही समहाउ स्विचेस ऑन, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अगर आपका कैप्टन इस तरह से खेलता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, और दूसरे प्लेयर ऑब्वियसली रैली अराउंड करते हैं, और देख के अच्छा लग रहा है कि इंडियन टीम जिस तरह से, जो हम थोड़े से सोशल मीडिया में क्लिप्स देखते हैं, कि टीम बहुत अच्छे से जेल हो रही है, बहुत बढ़िया खेल रही है, एवरीबडी इज बिहाइंड ईच अदर, एंड दैट इज अ गुड साइन। क्योंकि आपने कप्तान का जिक्र कर दिया, पूर्व कप्तान का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली। वसीम भाई, आप भी देख रहे होंगे, और जैसे बैक टू बैक सेंचुरीज मारने लगे, आपके लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि मीम कहाँ से निकाले अब, किस फिल्म का डायलॉग निकाल के विराट पे लगाया जाए। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इस वर्ल्ड कप में आप 50 शतक लगाते हुए देख रहे हैं विराट को, एज अ कोच, एज अ बैट्समैन? आप क्या बिलीव आ रहा है विराट को लेके?
बिल्कुल बिल्कुल, वी जस्ट होप के 50 शतक वनडे में हमको इस वर्ल्ड कप में उनका देखने को मिले, जी और होपफुली वन ऑफ देम इज इन द वर्ल्ड कप फाइनल, दैट इज द विश ऑफ ऑल इंडियंस और ऑल प्रोबेबली पीपल हु फॉलो विराट कोहली और लव्स विराट कोहली। तो और विराट कोहली के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि नथिंग इज बियॉन्ड, बार बार हम देखते हैं कि कभी जब बीच में जो 2-3 साल फॉर्म खराब था, या उनकी एक्सपेक्टेशन से वो रन नहीं बना रहते हैं, ही टर्न्ड इट अराउंड। और ऐसे ही होता है जब कोई आदमी इतनी मेहनत करता है और इतने इंटेंसिटी से तैयारी करता है, तो द सक्सेस इज नॉट टू फार अवे। एंड विराट के बारे में हम जानते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, हाउ मच हार्ड वर्क ही पुट्स इन बिहाइंड हिज गेम, बिहाइंड हिज फिटनेस। तो ऐसा प्लेयर ज्यादा देर तक ऑफ फॉर्म नहीं रह सकता। एंड और जब वो फॉर्म आता है तो वो फॉर्म उनका थोड़े पीरियड के लिए नहीं रहता है, वो बड़े पीरियड के लेता है, हमने देखा है ये चीज। तो आई वोंट बी सरप्राइज के ही गेट्स 2 or 3 hundreds in this World Cup, and even more. Obviously, we are expecting. I personally expect him to get, break Sachin's record of 100 hundreds. I think that is quite, uh, within his reach, without a doubt. और कमाल के प्लेयर है। आई मीन अगेन, जब जब बड़ा मोमेंट आता है, जब बड़े मैचेस आते हैं, ही स्विचेस ऑन, ही लाइक्स दैट चैलेंज, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स। तो वी जस्ट होप कि ये फॉर्म उनका कंटिन्यू रहे। जी वसीम भाई, क्योंकि आपने सचिन का जिक्र किया, आप सचिन के साथ खेले, हम सब ने आपको और सचिन को कवर किया और अब विराट को कवर कर रहे हैं। हम भी कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं हम, एक कुछ अच्छी चीजें जो सचिन में थी वो विराट में देखने की कोशिश करते हैं। कभी आपको लगता है कि जो हमने मास्टर के में वो क्लास देखा, वो विराट में ये पर्टिकुलर चीज नजर आती है? आई थिंक रन बनाने की भूख प्रोबेबली इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सचिन के पास भी वो हंड्रेड्स बनाने की वो भूख थी। दैट इज द रीजन व्हाई ऑब्वियसली ही प्लेड सो मच एंड ही स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल 100, जो एक वक्त ऐसे लगता था कि इम्पॉसिबल होगा अचीव करना। एंड विराट इन such a short span of time has come so close. He's only 22 hundreds away. ओनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो विराट कोहली है, वरना दूसरे लोगों के लिए तो वो करियर में भी नहीं होते हैं। तो आई थिंक द हैबिट ऑफ स्कोरिंग रन्स एंड हैबिट ऑफ स्कोरिंग हंड्रेड्स, एंड देन अगेन वो हार्ड वर्क, टू बी द बेस्ट, टू बी द बेस्ट प्लेयर पॉसिबल, वो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है दोनों के अंदर। आखिरी दो सवाल वसीम भाई, एक तो जो 4 मैचेस हमने देखे, भारतीय टीम ने रन चेज किए हैं, क्या आप आने वाले मैचेस में देखना चाहेंगे कि इंडियन टीम टारगेट सेट करे और गेंदबाजों पे प्रेशर आए कि वो डिफेंड करे? अभी तक इस वर्ल्ड कप में हुआ नहीं है। हमने 2019 में यही देखा था, ज्यादातर मैचेस में रन चेज किया, और जब हमने जब क्रंच मैचेस आए, नॉकआउट मैचेस आए, तो स्थिति थोड़ी बदल गई थी। क्या है, लीग मैचेस में आप बड़ी टीमों के खिलाफ एक दो चीजें ये देखना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे आप? आई डोंट थिंक इंडिया को करना चाहिए। आई मीन वो मुझे लगता है वो सिचुएशन आ ही जाएगी। हर बार ऐसे नहीं होगा कि रोहित शर्मा टॉस जीतेंगे, और हर बार ऐसे नहीं होगा कि हम लोग चेज ही करेंगे। ये कभी नहीं होता। और ये बड़ा टूर्नामेंट है, आप 9 लीग मैच खेलने वाले हों, उसके बाद नॉकआउट्स होने वाले, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि इंडिया टॉस हारेगा और मे बी इंडिया पहले बैटिंग करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को जान करके ये करना चाहिए। ऑब्वियसली मैच जीतना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे आप पहले बैटिंग करें बाद में बैटिंग करें। मुझे नहीं लगता है कि वो उससे कुछ फर्क पड़ता है, बट आई थिंक अच्छा खेलना वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में वो सिचुएशन आएगी बिल्कुल के जहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करेगी, टॉस हार जाएंगे रोहित शर्मा। और एक चीज अच्छी देखने को मिली, जो स्पेशली पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सामने, कि भारतीय टीम पहले हमेशा टॉप ऑर्डर पे इतना डिपेंड होती थी, जो 1 2 3 हमारे होते थे, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। और पहले मैच में ही हम लोग 2 रन पे 3 विकेट थे, और वहां से हमने वो 200 रन चेस किए, जो पहले ऑब्वियसली नहीं होता था क्योंकि हम इतने टॉप ऑर्डर हैवी होते थे। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टिक है भारतीय टीम के लिए, कि वो अंडर प्रेशर पहले ही मैच में, और उसके बाद उतनी आसानी से मैच जीतना। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज जान करके करने की जरूरत है। वो सिचुएशन आएगी, वी जस्ट नीड टू टैकल दैट सिचुएशन वेल। आखिरी सवाल वसीम भाई, एक तो इंडियन टीम बाकी टीमों से बहुत आगे नजर आ रही है,
क्या ऑल बॉक्सेस टिक होते हैं आप देख रहे हैं, यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट भी, पेस बॉलिंग भी, और एक अगर एक्स फैक्टर बात करें भारतीय टीम में तो क्या नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप नंबर 1 की दावेदार मान रहे हैं? और दूसरा इसी से लगा हुआ सवाल, क्या हार्दिक पांड्या की इंजरी और बाकी मैचेस में नहीं खेलते पूरी रणनीति बदल सकता है, क्योंकि सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की दिन परेशानी भारतीय टीम के पास सामने आके खड़ी हो जाएगी? जी, हार्दिक पांड्या का जल्दी फिट होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। शायद वो हो सकता है अगला मैच तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं खेलने वाले, नहीं खेलेंगे, न्यूजीलैंड आगे के खबर आ सामने गई। बहुत जी जी इंपॉर्टेंट। जी तो ऑब्वियसली वो टेम्पलेट तो चेंज हो जाएगा, शायद भारतीय टीम वो सिक्स ऑप्शन नहीं खिला पाए। भारत को वो 5 ही बॉलर से खेलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बैटिंग बहुत थिन हो जाएगी। तो वो हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर। और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या का फॉर्म भी जिस तरह से हमने देखा है एशिया कप में उन्होंने खेला, तो सारे बॉक्सेस मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ने टिक किए, सिवाय जो हार्दिक पांड्या की बैटिंग है, रविंद्र जडेजा की बैटिंग है, वो अब तक टेस्ट नहीं हुई है। अगेन गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट अगेन उनको भी अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड आई होप कि हार्दिक पांड्या बिकम्स फिट आफ्टर दिस न्यूजीलैंड मैच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई तमाम जानकारी देने के लिए, और आपसे बात करना हमेशा ही बहुत प्रिविलेज रहता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते। तो आप ढेर सारे मीम्स पहले से इकट्ठा करके रखें और हर प्लेयर के लिए एक टैग कर सके। चलते चलते वसीम भाई एक आखिरी सवाल, अगर रोहित शर्मा पे आज के दिन कोई मीम आपको टैग करना हो, क्या जहन में आता है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए? मैंने तो वो कल ही के मैच में डाला था, जो करण अर्जुन का मीम जी डाला था कि वो जी भारतीय टीम के, मुझे ऐसा लगता है कि वो करण अर्जुन है एक तरह से। जी और वो एक्चुअली दीवार की वो जो दो भाई दिखाई देते हैं हाँ। कि भैया नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो उस तरह से है। लेकिन वी जस्ट होप कि वो उनकी अपनी बैटिंग और उनकी कंट्रीब्यूशन से भारत को एक और वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिले इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वसीम जाफर, जिनकी बल्लेबाजी देखना एक समय कहते हैं आंखों को बड़ा सुकून पहुंचाता था। हम सब बहुत लकी थे, हमने वसीम भाई को कवर किया, वसीम भाई को देखा। वो चाहे इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस की बात करें, कोलकाता टेस्ट मैच हमारे जहन में आता है, रणजी ट्रॉफी के ढेर सारी कहानियां हैं वसीम भाई के साथ। एक जब वसीम भाई वापस आएंगे तो एक बार इनके साथ पूरा पॉडकास्ट करेंगे, और इनके साथ पूरी इनकी जर्नी क्रिकेट की इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई एक बार फिर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।